17 सितंबर 1948 की शाम हैदराबाद में सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में एक नई सुबह हो रही थी। पर्ल सिटी यानी मोतियों के लिए यह शहर मशहूर था। 73 साल पहले आजाद भारत की माला में इस शाम एक और मोती को पिरोया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद का भारत में विलय होना इतना आसान नहीं था। इसके लिए काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। आइए जानते हैं हैदराबाद के भारत में शामिल होने की पूरी कहानी। राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हैदराबाद को देश का सबसे बड़ा राजघराना होने का रुतबा हासिल था और उसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा था। देश की आजादी के बाद ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल हो गए, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। ये अलग देश के रूप में मान्यता पाने की कोशिश में थे। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ ने फैसला किया कि उनका राजवाड़ा ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत में शामिल होगा। भारत छोड़ने के समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को या तो पाकिस्तान या फिर भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बने रहने का भी प्रस्ताव दिया था। हैदराबाद में निजाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी, लगभग 85% आबादी हिंदू थी। शुरू में निजाम ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद को राष्ट्रमंडल देशों के तहत स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा देने का आग्रह किया। हालांकि ब्रिटिश निजाम के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। कहा जाता है कि निजाम भारत में हैदराबाद का विलय बिल्कुल नहीं कराना चाहते थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में लिखा है कि निजाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वह भारत के खिलाफ उनके राज्यों का समर्थन करेंगे। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में जिन्ना को निजाम के प्रस्ताव के आगे की कहानी लिखी है। नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि जिन्ना ने निजाम कासिम के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह मुट्ठी भर कुलीन लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। मजलिस ए इम्तिहादुल मुस्लिम MIM के पास उस वक्त 20,000 रजाकार थे जो निजाम के लिए काम करते थे और हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहते थे या स्वतंत्र रहना। रजाकार एक निजी सेना थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए थी। हैदराबाद के निजाम के नानुकुर करने के बावजूद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे सीधे भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत के दिल में स्थित हैदराबाद के निजाम के इस कदम से पटेल चौंक गए और उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि इस चुनौती को भारत बिना बल का प्रयोग किए निपटे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की सलाह से सहमत थे और वह भी इस मसले को शांतिपूर्ण समाधान करना चाहते थे। हालांकि पटेल इससे बिल्कुल असहमत थे। उनका कहना था कि हैदराबाद की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हैदराबाद के निजाम हथियार खरीदने और पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की कोशिश में लग गए। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। इस समय तक भारत और हैदराबाद के बीच बातचीत का रास्ता टूट चुकी थी और भारत ने उस पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना की इसी कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी कर रहे थे। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिनों तक चली कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए थे।
हैदराबाद के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना ने अपने 67 जवान खोए जबकि 97 जवान घायल हुए। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को चर्चित भाषण में सदियों बाद विश्व पटल पर साकार हो रहे जिस भारत की चर्चा की थी, उसका भौतिक स्वरूप तब वैसा ना था जैसा आज है। भारत जब स्वाधीन हुआ तो आजाद हिंदुस्तान के नक्शे में हैदराबाद शामिल नहीं था। हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में शामिल कराने के लिए 1 साल से ज्यादा लंबी जद्दोजहद चली। इस प्रक्रिया में कूटनीति के दांव पेच चले गए, ताकत का इस्तेमाल हुआ, कुछ लोगों की जानें गंवानी पड़ी, तब जाकर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड रियल स्टोरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन ओपन करें और इसी तरह की स्टोरी वीडियो देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर हमारा इतिहास क्या है, कैसे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। नहीं तो आज हैदराबाद में जाने के लिए भी अलग से वीज़ा और पासपोर्ट लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।